जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय इतिहास के वो 100 MCQs लेकर आया हूं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और परीक्षा से पहले इन प्रश्नों को देखकर जाते हैं तो विश्वास कीजिएगा कि परीक्षा में इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ पर मनाया गया था? मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, साबरमती। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, कलकत्ता। ये भी पूछा जाता है कि जनगण मन पहली बार यानी कि किस वर्ष में जो है मनाया गया था। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 27 दिसंबर 1911 को। अगला सवाल है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने, राम मनोहर लोहिया ने। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? विजय लक्ष्मी पंडित को, सरोजनी नायडू को, अरुणा आसफ अली को, सुचेता कृपलानी को। तो सही जवाब हमारा बी होगा, सरोजनी नायडू को हमारे भारत की कोकिला कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव। तो सही जवाब होगा हमारा बी, कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन। तो सही जवाब हमारा होगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला सवाल है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित किया गया है? चित्रा, गोदान, डाकघर, आनंद मठ। तो सही जवाब होगा हमारा डी, आनंद मठ से। अगला सवाल है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित किया गया है? चित्रा, गोदान, डाकघर, आनंद मठ। तो हमारा सही जवाब होगा डी, आनंद मठ। दोस्तों, ये दोबारा रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत पर, कली संवत पर, शक संवत पर, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा हमारा सी, शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है और बहुत बार पूछा भी गया है। एनी बेसेंट ने, सरोजनी नायडू ने, विजय लक्ष्मी पंडित ने, पिंगली वेंकैया ने। तो राइट आंसर हमारा डी होगा, पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला सवाल है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात इसमें पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा डी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों, यदि मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला, मणिलाल अब्दुल्ला, खान बहादुर गफ्फर खान, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही जवाब हमारा सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? औरंगजेब, मोहम्मद शाह, शाह आलम, बहादुर शाह जफर। तो सही जवाब हमारा डी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? पुरंदर की संधि द्वारा, वाडगांव की कन्वेंशन, बेसन की संधि, सालबाई की संधि। तो सही जवाब हमारा जाएगा सी, बेसन की संधि के द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया था। अगला सवाल है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव। तो सही जवाब हमारा जाएगा बी, बालाजी बाजीराव। नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध यानी कि बालाजी बाजीराव को जाना जाता है, ये भी आप याद रखें। अगला सवाल है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? राजा राम को, बालाजी विश्वनाथ को, बाजीराव फर्स्ट को, बालाजी बाजीराव को। तो सही जवाब हमारा जाएगा बी, बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कहा जाता है। अगला सवाल है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, अरविंद घोष। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी,
बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी ने, सैयद अहमद खान ने, वीरेंद्रनाथ टैगोर ने, जेम्स हिक्की ने। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा जेम्स हिक्की के द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। अगला सवाल है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा आसफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा, राबड़ी देवी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, अरुणा आसफ अली के द्वारा भारतीय राजनीति में 1947 के बाद महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था, ये भी आप याद रखें। अगला सवाल है, वंदे मातरम गीत लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, नवगोपाल मित्रा द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। तो सही जवाब हमारा जाएगा सी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत को लिखा गया है। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी, राजा गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए, सी, राजगोपालाचारी भारत के स्वतंत्र अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? भील विद्रोह को, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह को, विष्णुपुर तथा वीरमपुर विद्रोह को, सन्यासी विद्रोह को। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा डी, सन्यासी विद्रोह को। अगला सवाल है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से नहीं थे? अब अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। तो सही जवाब हमारा जाएगा सी, सरदार पटेल कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में नहीं थे। अगला सवाल है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, अस्थायी बंदोबस्त से। तो सही जवाब हमारा जाएगा सी, अंग्रेजी शिक्षा से। अगला सवाल है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड मोरेल ने, लॉर्ड रिपन ने। तो सही जवाब हमारा जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 में, 1905 में, 1930 में, 1947 में। तो राइट आंसर हमारा जाएगा ए, 1896 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? पांडिचेरी, माहे, गोवा, चंद्रनगर। तो सही जवाब जाएगा हमारा सी, गोवा। अगला सवाल है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसीसी को, डच को, पुर्तगालियों को, अंग्रेज़ों को। तो सही जवाब होगा हमारा सी, पुर्तगालियों को भारत के लिए समुद्री खोज मार्ग के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ हुआ था? मछलीपट्टनम में, पुलिकट में, सूरत में, अहमदाबाद में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, पुलिकट। अगला सवाल है, किसने यह कहा था कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? नेहरू, गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तो राइट आंसर हमारा जाएगा बी, श्री महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है। अगला सवाल है, देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? बी आर अम्बेडकर, सी आर दास, बी सी पाल और रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही जवाब होगा हमारा बी, सी आर दास। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बैटिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो सही जवाब होगा हमारा सी, लॉर्ड डफरिन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पहली बार भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी? एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू। तो राइट आंसर हमारा जाएगा डी, सरोजनी नायडू। अगला सवाल है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड जॉन सॉर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो राइट आंसर हमारा होगा बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद खां, अबुल कलाम आज़ाद। तो सही जवाब होगा हमारा बी, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद खां,
अबुल कलाम आज़ाद। ये दोबारा फिर रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो सही जवाब हमारा बी होगा, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खान, खान ना साहिब, चौधरी शौकत उल्लाह, लियाकत अली कहाँ? तो सही जवाब होगा हमारा ए, खान अब्दुल गफ्फर खान। अगला सवाल है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिल्टन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। तो सही जवाब होगा हमारा सी, लॉर्ड रिपन के समय में शासन में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था। अगला सवाल है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्ण, अरविंद घोष। तो सही जवाब होगा हमारा डी, अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल है, 1909 के यानी कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार किस लिए विख्यात है यानी कि जाना जाता है? पृथक निर्वाचन मंडल, प्रांतीय द्वीपतांत्रिक, प्रांतीय स्वशासन, संघवाद। तो सही जवाब होगा हमारा ए, पृथक निर्वाचन मंडल के लिए 1909 के मार्ले मिंटो सुधार को जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सर किप्स, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, सर एटली। तो राइट आंसर होगा हमारा सी, राजा गोपालाचारी। अगला सवाल है, उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? एम के गांधी, ज्योतिबा फुले, पंडित रामाबाई, बी आर अम्बेडकर। तो सही जवाब होगा हमारा डी, बी आर अम्बेडकर के द्वारा। अगला सवाल है, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, जॉन लॉरेंस के समय में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई उच्च न्यायालय वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे। तो वो कौन थे? जॉन लॉरेंस। अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? ग्रैंक लॉयड राइट, जॉर्ज विटेट, ग्रेग गहरी, जहा अहिद। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, जॉर्ज विटेट के द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया को बनवाया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, स्टैनली वाल्डिन, रामसे मैकडोनाल्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। अगला सवाल है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में, अहमदाबाद में, खेड़ा में, इलाहाबाद में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, चंपारण में। भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। अगला सवाल है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन, सर पैथिक लॉरेंस, सर माउंटफोर्ड। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। अगला सवाल है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्य था उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, लीडर। अगला सवाल है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? यंग इंडिया, समाचार, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, इंडियन ओपिनियन उनके द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया गया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ हुआ था? वर्धा, नागपुर, मुंबई, दिल्ली। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, वर्धा में। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, जे.बी. कृपलानी। अगला सवाल है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, 1932, उपयुक्त से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, 1931 में महात्मा गांधी द्वारा गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया गया था। अगला सवाल है, सहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित कर दिया गया था? जलियांवाला बाग त्रासदी, चोरी चौरा कांड घटना, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा
बी चोरी चोरा घटना होने के कारण सहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? किस आंदोलन से जुड़ा है ये पूछा गया है। दांडी यात्रा से, असहयोग आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, भारत छोड़ो आंदोलन से करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबद्ध था? जनरल डायर, ऑर्थर वेलेजली, जनरल हैरिस, कर्नल वेलेजली। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, जनरल डायर। जलियांवाला बाग जो हुआ था वो जनरल डायर के समय में हुआ था, उसने ही जो है गोली का आदेश दिया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन मिरर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, इंडियन ओपिनियन का अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? चोर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, सांथल विद्रोह। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, सन्यासी विद्रोह। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग की घटना कहाँ हुई थी? इलाहाबाद, लखनऊ, सूरत, अमृतसर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, अमृतसर में जलियांवाला बाग की घटना हुई। अगला सवाल है, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था? दांडी, खेड़ा, साबरमती, चंपारण। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, चंपारण। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। अगला सवाल है, पाकिस्तान नाम से किसने गढ़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, लियाकत अली खान, चौधरी रहमत अली। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान नाम दिया गया था। अगला सवाल है, भारत में किसके शासनकाल के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा भारत में खिलाफत आंदोलन को आरंभ किया गया था। अगला सवाल है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? बीसी पाल, जी सुब्रमण्य अय्यर, सरदार भगत सिंह, रुक्मणी लक्ष्मीपत। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, सरदार भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा को स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? नेहरू और अंबेडकर के बीच में, गांधी और अंबेडकर, मालवीय और अंबेडकर, गांधी और नेहरू के बीच में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था 1932 में। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, बलिया में। अगला सवाल है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? लाला लाजपत राय को, बिपिन चंद्र पाल को, बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला सवाल है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला सवाल है, भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन किसका है? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, महात्मा गांधी जी। अगला सवाल है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यंग इंडिया। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, पोरबंदर से, दांडी से। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। अगला सवाल है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? वीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अरविंद घोष। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, भगत सिंह के खिलाफ लाहौर षड्यंत्र मामला रजिस्टर में अंकित किया गया था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज़ था? एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन, मैफ्लावर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, रेड ड्रैगन। अगला सवाल है, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कालीकट, कोचीन, दमन, बीजापुर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि कोचीन में पुर्तगालियों द्वारा
भारत की भूमि पर अपना प्रथम दुर्ग का निर्माण किया गया था? अगला सवाल है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, अहमदाबाद। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, मछलीपट्टनम में। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में से भारत वापस कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, यूएसए, रूस। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, दक्षिण अफ्रीका से 1915 में महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे। अगला सवाल है, जय हिंद का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। अगला सवाल है, गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? अहमदाबाद से, इलाहाबाद से, दांडी से, कोलकाता से। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, अहमदाबाद से। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की थी? बर्मा में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में। तो सही जवाब हो जाएगा बी, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की थी। अगला सवाल है, दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? के कामराज ने, भक्त वत्सलम ने, राजाजी ने, टी प्रकाशम में। तो सही जवाब हो जाएगा राजाजी द्वारा। अगला सवाल है, 1940-46 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, मौलाना आज़ाद 1940-46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? दामोदर चापेकर ने, वी.डी. सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने, खुदीराम बोस ने। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, दामोदर चापेकर के द्वारा 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ा मैंने गलत बता दिया है, इसको सही कर लेते हैं। 1904 में क्रांतियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना की थी वी.डी. सावरकर के द्वारा। ये आप याद रखेंगे, नोट भी इसको कर लीजिएगा। माफ़ी चाहूँगा, वो थोड़ा जो है गलत बताया गया स्टार्टिंग में। तो राइट आंसर हमारा बी होगा, वी.डी. सावरकर। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह का भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, वी.डी. सावरकर ने। तो सही जवाब हमारा जाएगा डी, वी.डी. सावरकर के द्वारा 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। अगला सवाल है, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, वोमेश चंद्र बनर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस। तो सही जवाब हमारा जाएगा ए, एनी बेसेंट। अगला सवाल है, दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? एस.एन. बोस, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, मंगल पांडे। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है, पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था? रणजीत सिंह को, भगत सिंह, सरदार वल्लभ देव सिंह, लाला लाजपत राय। तो सही जवाब जाएगा हमारा डी, लाला लाजपत राय को। अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, एस राधाकृष्ण। तो सही जवाब जाएगा हमारा बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था, ये भी आप नोट करेंगे। अगला सवाल है, ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर हमारा डी जाएगा, श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय थे। अगला सवाल है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? तो राइट आंसर हमारा जाएगा सी, 7 सितंबर 1931 को। अगला सवाल है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ढाका, नयफितदाव, इस्लामाबाद, मस्कट। तो सही जवाब जाएगा हमारा ए, ढाका में। अगला सवाल है, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड नॉर्थबुरक, लॉर्ड एलनबोरो, लॉर्ड मेयो। तो सही जवाब जाएगा हमारा डी, लॉर्ड मेयो एकमात्र वायसराय थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी। अगला सवाल है, सरोजनी नायडू ने किस हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को, अब्दुल गफ्फर खां को, शौकत अली को, मौलाना आज़ाद को। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा
ए मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने थे? गांधी इरविन समझौता, लखनऊ समझौता, कराची समझौता, लाहौर घोषणा। तो सही जवाब जाएगा हमारा बी, लखनऊ समझौता के दौरान दो समूह गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध स्थापित हुए थे। अगला सवाल है, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती हुई थी, कब हुई थी? तो राइट आंसर हमारा जाएगा सी, 1925 में। अगला सवाल है, 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना इनमें से कहाँ और किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, रमाबाई रनाडे ने, पंडित रमाबाई ने। तो राइट आंसर हमारा जाएगा डी, पंडित रमाबाई के द्वारा। अगला सवाल है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? तो राइट आंसर हमारा जाएगा सी, 1928 में। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था? इलाहाबाद के सत्र में, कलकत्ता, सूरत, लाहौर। तो सही जवाब हमारा जाएगा सी, सूरत में। अगला सवाल है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। अगला सवाल है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, नेली सेन गुप्ता, इंदिरा गांधी। तो सही जवाब जाएगा हमारा ए, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम सवाल है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट यानी कि अपनी राय ज़रूर लिखें। तो हमारा अंतिम सवाल है इस वीडियो का, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, लाला लाजपत राय के द्वारा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से याद करें, यही मेरी आपसे आशा है। धन्यवाद।